अच्छा, एक सवाल मैं थोड़ा लाइटर की तरफ जाना चाहूंगी और आपसे खुद पूछना चाहूंगी कि आप अगर अपनी कोई बचपन की याद हमारे जो व्यूअर्स हैं हाँ उनसे शेयर करें कि आपके बचपन का रमजान, आपने कहा आप कच्ची आबादी से आपका ताल्लुक है, तो कच्ची आबादी में किस किस्म का जो है, अगर कभी रोजा खुशाई हुई या रमजान कैसे गुजरता है? जैसे कराची का एक ट्रेडिशन रहा है और वो कहते हैं ना कि हर कराची के मुख्तलिफ एरियाज की अगर मैं बात कर लूँ तो वो पहले जब जिस ज़माने में मतलब 90s में अगर मैं बात कर लूँ तो रमज़ान जो है वो सर्दियों के औकात में आते थे ज़्यादा। अब गर्मियों के यहाँ थोड़े से तो वो 90s में सुबह सुबह उठ के वो क्या कहते हैं क्रिकेट खेलना, स्कूल से ऑब्वियसली स्कूल के टाइमिंग्स भी होते थे, स्कूल भी जाना होता था और फिर वीकेंड्स पे जब छुट्टियाँ होती थी तो उसमें ऑन रेगुलर बेसिस जो है वो क्रिकेट को तो हम बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन भी रहा है। ऑब्वियसली हर कराची हर पाकिस्तानी का बड़ा शौक होता है क्रिकेट में, तो हम क्रिकेट बड़ा खेला करते थे सहरी के बाद और फिर असर और मगरिब के दरमियान का जो गैप होता है, ऑल्दो कि उसमें बहुत डांट भी पड़ती थी कि इबादत का टाइम है, थोड़ी इबादतें कर लें और समाओ हम जो है वो मैंने क्रिकेट बहुत खेलता था गली और इस तरह। तो वो एक ऐसी याद है जो आज भी इवन आज भी मैं बताऊं तो नाइट क्रिकेट का आपको कॉन्सेप्ट पता है पूरे कराची में अभी भी गलियों इलाकों में मुख्तलिफ ग्राउंड्स में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं शहर कराची में। तो वो नाइट क्रिकेट वाला जो कॉन्सेप्ट है तो उसकी रिवाइवल के लिए मैं खेलता हूँ आज भी, इस रमजान भी खेल रहा हूँ। तो मतलब आपने ज्यादा चेंज नहीं किया, जो बचपन की जो चीजें हैं उसको आपने कायम और दायम रख के आज भी। तो टाइम मिल जाता है आपको कि निकालना पड़ता है टाइम, कहना कि बहुत बिजी हूँ, बहुत हम लोगों का अच्छा सियासतदान इतने बिजी होते नहीं है जितने लोगों को लगता है, क्या ये सच है? प्रिटेंड कर रहे होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, इट डिपेंड्स कि आपकी पोजीशन क्या है और यकीनी तौर पे अगर कोई समझता है कि अगर वो काम करना चाहता है तो ये वाले जो हमारा एक टिपिकल लाइन है ना हम कराची वालों की कि यार मैं मसरूफ बहुत था, मुझे टाइम नहीं मिला, तो टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और ये बात हम हमारे जी एग्जैक्टली सब जगह एप्लीकेबल होती है, चीजें आपको एक साथ करनी होती है। अच्छा, खाने पीने से कितना लगाव है? वेल खाने से लगाव है, पकाने से लगाव, दोनों से लगाव है। मैं चूंकि 2018 में मैं जब पाकिस्तान आया तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मैंने पहली बार एमपी बना था, इस दफा दूसरी बार एमपी बना। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जरा बता दीजिएगा, मैं भी जानना चाहूंगी कि किस तरफ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। वेल औरंगी टाउन मेरा हल्का इंतखाब है और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी हुआ करती थी कांग्रेस की अभी भी, और वहाँ पे मेरी पैदाइश भी है, वही मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो 18 के इलेक्शन भी मैंने वहीं से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि मेरा होम यूसी है, होम एरिया है, उसी से मैं कंटेस्ट किया था और मैं एमपी बना था। और आज भी आपकी रिहाइश वहीं? आज भी मेरी रिहाइश वहीं पर है, मैं उसी जगह रहता हूँ, मैं उसी जगह का एमपी हूँ। आज जो है पॉलिटिकल पोजीशन ये कि मैं इस सूबे का ऑपोजिशन लीडर भी हूँ। ये वाला जो फेज होता है ना, तो उससे पहले मैं सियासत से पहले बताऊँ, तालीम मैंने इंजीनियरिंग की है, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। और 10 साल मैंने इंडस्ट्री में दिया, पाकिस्तान से बाहर रहा, तो वहाँ तो खाना बनाने आपको वैसे ही पड़ते होंगे। तो उसकी वजह से वो जो बैचलर्स लाइफ होती है तो उसमें आप जो है वो दोस्तों को बना के आप खिला रहे हैं। कहाँ आपकी एजुकेशन? मैंने क्या कहते हैं गल्फ साइड में ज्यादातर अरसा जो है वो दुबई और सऊदी अरब में गुजारा है और वहाँ पे बैचलर्स लाइफ आपको पता है टिपिकल है। बनाते थे आप जरा बताएं। वेल सब बना लेते थे। ये तो नहीं कि ऑमलेट बना के? नहीं, मुझे कुकिंग आती है, मैं अच्छी कढ़ाई बना सकता हूँ, बिरयानी बना सकता हूँ, तो इसमें मैं आज भी इस भी रिवायत को आपने कायम रखा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है ये रिवायत समहाउ, और कभी न कभी कभी होता है फैमिली में, इवन कभी में होता है तो मैं फैमिली के लिए भी बना लेता हूँ। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक रेसिपी है जो अगर आप हमसे भी शेयर करना चाहें? हम मुझे लगता है कि जो मर्द हजरात हैं वो कढ़ाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जब वो जिंदा थे वो कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाते हैं, और वो एक बहुत ज्यादा वो वाली कढ़ाई नहीं होती, टिपिकल कढ़ाई नहीं होती है, वो बड़ी चटपटी किस्म की और मसाले वाली कढ़ाई। बिल्कुल रास्ते में आते मैं यहाँ तक जब सेट पे आ रही थी तो मुझे बताया गया, क्योंकि मैं अब रमजान की ट्रांसमिशन कर रही हूँ तो मैं होती नहीं हूँ घर पे रात के खाने के लिए, तो मुझे ये बताया गया था कि आमिर भाई ने कहा है कि मैं अब सालन नहीं खाऊंगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा भाई क्या खाएंगे आप? कढ़ाई पहली चीज जो होती है ना, और कढ़ाई जो है ना अच्छी हो तो फिर बहुत बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आपने जो है हमारे इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने। अच्छा, तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका रमजान कैसा गुजर रहा है, कैसी मसरूफियात हैं आप? समहाउ स्टार्ट ऑफ रमजान तो ऐसा होता है कि
जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, अच्छा रमजान में एज कम्पेयर टू डिफरेंट अदर जो है मंथ्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है। बट जैसे ही 6 रमजान गुजरेंगे और लोग उमूमी तौर पे 6 रोजा तरावी वगैरह ये सब पढ़ते हैं, तो उसके बाद से फिर वो इफ्तार डिनर्स का जो सिलसिला स्टार्ट होगा। तो वो अप टू चांद रात सारे जो हैं पॉलिटिशियंस उन सबका वजन बढ़ जाएगा ईद तक। सब हमें नजर आएंगे कि ये जो है दावतें खा खा के इन सबका सेहत बढ़ गई। सियासतदानों को तो नहीं कहूंगा, जो हुक्मरान होते हैं उनके बारे में तो ये मशहूर है कि सिर्फ दावतें नहीं खाते, वो पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं इतने सालों से, तो उनको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता उनकी बॉडी। हमारे व्यूअर्स जो है यही बात जो है कहते रहते हैं। तो आप जब ये किस किस्म की गुफ्तगू होती है कि जो है इस आपके जो भी 7 लोग बैठे होते हैं उनके बारे में बड़ी बातें होती हैं, आप कभी कभार उनसे, स्पेशली आप अपोजिशन में बैठते हैं, तो किस तरह अलग किस्म के लोगों के साथ आपको बैठना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो क्या कैसे करते हैं आप? मतलब अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ आपको काम करना हो जिसके साथ आप बिल्कुल भी अग्री नहीं करते, तो कैसे करते हैं? ऑपोजिशन लीडर है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन फिर भी वेल समटाइम्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट समहाउ जब हम पीपल्स पार्टी हमारी सूबे में जो है वो हुक्मरानी कर रही है, और आज से नहीं कर रही, माशाल्लाह 17वां साल है, तो समहाउ उनकी हरकत व सकनात, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रवैये, उनके तौर तरीके, वो एवरीवन नोज कि हाउ दे विल रिएक्ट। ठीक है, तो उसमें समहाउ लगता है कि एक ही जैसी सूरत हाल है, बट यस अवाम अगर जब आ रही होती है और सामने और मुख्तलिफुल ख्याल किस्म के लोगों के हमारे पास आ रहे होते हैं, और यू नो जब आप एक लेमैन है ना, उसको नहीं गर्ज है कि आप गवर्नमेंट में हो, आप अपोजिशन में हो, पॉलिटिशियन है। एट द एंड ऑफ द डे वो ये कहता है कि मैं आपके पास आए हूँ और आप मेरा काम कीजिए। हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जो भी लोग आ रहे होते हैं उनको जो है, जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बैठना होता है, लोग आते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो दे जस्ट डोंट केयर कि आपका ताल्लुक हुकूमत से है, आपके पास अथॉरिटी है, पावर्स हैं या नहीं है। वो आए हैं, आपको उनका काम करना है, और नहीं करेंगे तो आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान होंगे। हाँ, क्योंकि उनके जहन में यू हैव द पावर। बेशक आप किस भी ओहदे पे कहाँ पे भी आप पहुंचे हो, आपके जहन टू सम एक्सटेंट दे आर क्वाइट राइट भी कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे तो कम से कम ये वाला काम कर सकते हैं कि लोगों की जो बुनियादी जरूरियात जिंदगी है, क्योंकि एक हमारा अनोखा शहर है हमारा आपका, कि जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो है वो भी नापैद होती जा रही है अफसोस के मकाम में, बट समाउ। अच्छा, मैं मेरा ये सवाल है आपसे, हमारे पास जो भी आता है, चाहे वो इस वक्त हुकूमत में हो, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, सब यही कहते हैं कि नापैद है, लेकिन कोई हल नहीं देता। इस चीज का हल किसके पास है? कौन जो है इसकी इस बात पे जो है उसका जोर है, और किसके पास ये पावर है? हुक्मरान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो बाकी की आवाम हम क्या करेंगे? क्योंकि जिनसे सवाल करें। एक शेर है बड़ा जबरदस्त किस्म का कि दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं देते। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात की आपने। और इसको अंग्रेजी में कहेंगे अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन। जी हाँ, बताइए। अब यहाँ पे ये होता है, देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक तो कराची को समझने की जरूरत है। हम लोग बड़ा आसानी से हम जाते हैं लाहौर, हम जाते हैं इस्लामाबाद, हम 2 सेकंड में जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं बिटवीन कराची एंड लाहौर, कि भाई लाहौर में ये सहूलियात है और कराची में ये नहीं है। नहीं भाई, 5 लाहौर मिलाएंगे तो कराची ही होगा, ठीक है ना। ये इसके डायनामिक्स, इसकी चीजों को समझना हो। फिर यहाँ पे मल्टी एथनिक, मल्टी पॉलिटिक्स, मतलब हर किस्म, लसान, रंग, नस्ल का लोग इस शहर में आबाद है। आपको उसी अंदाज से इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखना होगा। अगर आप इसको सिर्फ एज एक शहर आप ट्रीट करेंगे, जो कि ट्रीट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 17 सालों से, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करूं तो फेडरेशन की जानिब से भी, फेडरल लेवल पर भी जिस तरह कराची को ट्रीट किया जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा। इसका ड्यू शेयर दीजिए जनाब। इसका ड्यू शेयर देंगे तो ये शहर 2008-10 की अगर मैं बात बताऊं तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होने लगा था।